Question number 7. If Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 years more than 5 times her present age. What will be her present age? So let us see the solution of this. Okay, तो देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, ऋतु एक लड़की है. ओके, तो बोल रहा है कि अगर उसका एज 5 इयर्स यंगर हो जाए, है ना, अभी जो भी एज है उससे अगर वो 5 टाइम्स यंगर हो जाए तो फिर उसका स्क्वायर टाइम्स जो एज करेंगे, है ना, स्क्वायर टाइम्स जो एज करेंगे, दैट विल बी 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज. तो सबसे पहले उसका प्रेजेंट एज मान लो, है ना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु को हम लोग मान लेते हैं x ईयर्स, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु को हम लोग मान लेते हैं x ईयर्स. अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, 5 साल पहले का बात हो रहा है, 5 years ago. तो एज ऑफ ऋतु 5 years ago, 5 साल पहले क्या होगा, उसका एज हो जाएगा x माइनस 5 years. सिंपल है ना. अभी अगर प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले क्या होगा, x माइनस 5 years. अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 years मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज. यानी कि बोल रहा है कि ये जो 5 साल पहले का जो एज है, 5 साल पहले का जो एज है, दैट इज 11 मोर देन 11. देखो ध्यान से देखो हम कैसे लिख रहे हैं, 5 साल पहले का जो एज है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो दैट विल बी 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज. यही होगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज. तो ये हमारा इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो ये क्या है, दिस इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5, है ना, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 5x प्लस 11. ओके, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x एंड दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 11. यहाँ तक ठीक है. चलो अब क्या करेंगे हम लोग, सो देखो ये जो 5x है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये जो 11 है ये भी क्या होगा, उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा. ओके, तो हमारा ये क्या है कि x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x और ये बचा क्या 25 एंड ये 11 जो है वो माइनस 11, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x क्या होगा, माइनस 15x हो जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस 15x एंड देखो प्लस 25 माइनस 11 ये क्या होगा, दिस विल बी प्लस 14. ओके, चलिए नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फैक्टराइज इट. तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आपको पता है ना, वी डू व्हाट वी डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ये जो देखो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है और यहाँ पर क्या है 14 है. तो हम यहाँ रफ में बता रहे हैं 1 इंटू 14 क्या होता है 14, है ना. इस 14 को हमको ब्रेक करना है, इस 14 को ब्रेक करना है और हमको माइनस 15 लाना है. इस 14 को ब्रेक करना है एंड व्हाट वी हैव टू ब्रिंग माइनस 15. तो इफ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 तो सिंपल है जी, 14 एंड 1, है ना, 14 एंड 1. देखो 14 एंड 1 से हमारा माइनस 15 आ जाएगा. ओके, व्हाट वी विल डू, देखो 14 ले लो 1 ले लो, दोनों में माइनस लगा दो. तो माइनस 14 माइनस 1, देखो माइनस 14 माइनस 1 अगर इसको हम ऐड करें तो हमारा माइनस 15 आ जाएगा, है ना. माइनस 14 माइनस 1 को अगर हम ऐड करें तो हमारा माइनस 15 आ जाएगा. और अगर माइनस 14 इंटू माइनस 1 करेंगे तो प्लस 14 आ जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो माइनस 14 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 15 एंड माइनस 14
इंटू -1 करेंगे तो +14 होगा। तो दिस सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये जो 14 है इसको हमको ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम उसको ऐड करें वी शुड गेट -15 और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें वी शुड गेट 14। तो देखो 1 इंटू 14 को ब्रेक किया ऐसे। नाउ तो बस लिख दो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं क्योंकि इसका कोई काम तो है नहीं। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखो इसको हम लोग और क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। वी कैन टेक कॉमन, कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा। तो अगर x कॉमन लेते हैं तो ये होगा x माइनस 14। अच्छा यहाँ पर देखो अंदर में क्या आया, x माइनस 14 आया। सेम थिंग वी विल राइट हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी सेम चीज लिखेंगे x माइनस 14। जो यहाँ लिखे हैं वो सेम चीज यहाँ भी लिखेंगे। अब देखो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस x चाहिए। ओके माइनस x, सो व्हाट विल राइट हियर, विल राइट -1। देखो -1 इंटू एक्स क्या होगा, -x होगा और -1 इंटू -14 प्लस 14 होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास दो टर्म्स है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म। उसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। यस वी कैन टेक, क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 14। तो इफ यू टेक x माइनस 14 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। सो विल राइट हियर x और यहाँ देखो x माइनस 14 हम लोग ले चुके हैं, तो ले चुके हैं, बचा क्या हमारे पास -1। ओके एंड ऑब्वियसली दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। तो दिस इंटू दिस इज 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली क्या होगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 1। ओके x इज इक्वल टू 1 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो x माइनस 5 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सो ऑब्वियसली व्हाट विल डू, वी विल रिजेक्ट दिस, है ना, ये नहीं होगा। अगर हम इसको 1 लेते हैं तो 5 इयर्स अगो जो है हमारा एज नेगेटिव आएगा, तो वो तो लेना नहीं है, तो उसको रिजेक्ट करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 इज आवर प्रेजेंट आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो शॉर्ट में हमने क्या किया, प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु को x माना, 5 साल पहले उसका एज क्या था, x माइनस 5। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या है कि ये जो 5 साल पहले का जो एज है इसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है दैट इज 11 मोर देन क्या, 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज, 11 मोर देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया एंड इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद ये हमारा इक्वेशन आ गया, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद फाइनली we are getting two answers, x is equal to 14 and x is equal to 1. तो obviously x is equal to 1 cannot, it's not possible, otherwise क्या होगा, 5 साल पहले हमारा एज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। So we have to reject this answer. So final answer is x is equal to 40. ठीक है, I hope you have understood.